भारत साल 2024 में पूरी दुनिया में टॉप पर रहेगा जीडीपी के मामले में। जी हां, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया हर कोई भारत से काफ़ी नीचे होगा। जी हां, 2024 में भारत पूरी दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन जाएगा। पीएम मोदी ने वर्ष 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। पीएम मोदी की गारंटी 2027 में पूरी होगी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% पर रही है। अनुमान यह था कि यह आंकड़ा 6.5% रहेगा, लेकिन 8.4% की आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इससे पिछले तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4% रही थी। यानी आर्थिक विकास दर के लिए जो अंदाजा लगाया गया था, आंकड़ा उससे कहीं बेहतर है, जो भारत की बढ़ती शक्ति, भारत की तरक्की और भारत में बढ़ते विकास रफ्तार को दिखा रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। जो कि आपने देखा होगा, जो आंकड़े सामने आए हैं वह बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। हालांकि यह उन लोगों के लिए जरूर शॉकिंग है जो मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जो यह कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जिस तरह से सभी देशों को पीछे छोड़ रही है, उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। जो आज यानी कि 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कई बार कह चुके हैं। दुनिया की कई देशों में इस वक्त आर्थिक संकट है, लोगों की नौकरियां जा रही है और कई देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। भारत की इस रफ्तार की सबसे बड़ी वजह है सरकार के फैसले और भारत में टैलेंट और वर्कफोर्स की कमी न होना है। दुनिया में युद्ध और महंगाई के चलते मंदी का माहौल है, लेकिन इस माहौल में भी दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत पर विश्वास जता रही है। भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत को लेकर दुनिया की तमाम बड़ी आर्थिक ताकतें काफी उत्साहित हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या फिर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देश, सभी देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारत सबका पसंद बना हुआ है। भारत अपनी 60% एक्सपोर्ट इन ही 15 देश में करता है। पिछले कुछ सालों में हमारा सऊदी अरब के साथ एक्सपोर्ट 10% और अमेरिका में एक्सपोर्ट 4.7% तक बढ़ा है। भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम हर साल हमें 40 से 50 बिलियन डॉलर कमाई करके देता है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों में सिंगापुर, सऊदी अरब, UAE और नीदरलैंड जैसे देश शामिल है। हालांकि भारत में तेल कंपनियों का निर्देश है कि वह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले भारत के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी भारत एक लीडिंग पोजीशन में है, क्योंकि सालाना 45 से 50 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 101 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट भी 7 बिलियन डॉलर का है, जिसमें श्रिम्प और हेलो लोबस्टर की डिमांड अब और बढ़ने लगी है। भारत का 39% सी फूड अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद 20% पर चीन का नंबर आता है और जापान में 6% और सऊदी अरब में 4% का एक्सपोर्ट भारत करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी है और दुनिया का 26% राइस अकेले भारत से एक्सपोर्ट होता है। इस राइस में 79% पर भारत गल्फ कंट्रीज का एक्सपोर्ट करता है। राइस के अलावा भारत के मीट सेक्टर भी काफी बड़ा है और भारत इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जो दुनिया के 8% मीट का एक्सपोर्ट करता है। इन सब के अलावा भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं, मकई और बीन्स भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। और सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि खाने के बाद की कॉफी और चाय का निर्यात भी दुनिया में भारत ही करता है। भारत में प्रोड्यूस होने वाला 71% कॉफी को दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें 21% अकेले इटली से आता है। जर्मनी, रूस, बेल्जियम, औरतों की अमेरिका को भी हम यह कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत दुनिया भर में भी चाय का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ की चाय ईरान, रूस, अमेरिका, जर्मनी, UAE और कजाकिस्तान जैसे देशों में भेजते हैं।
चाय के साथ मसाले का क्या कहना? भारत के मसाले आखिर किस देश में मशहूर नहीं है? यही कारण है कि मसाले की डिमांड पूरी दुनिया से भारत के पास आती है। भारत को अपना दुश्मन कहने वाला देश भी पाकिस्तान भी साल यहाँ से करीब 15,000 हजार करोड़ के प्रोडक्ट अपने इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 33% हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का होता है। और भारत और भूटान के अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से भारत भूटान को डेयरी प्रोडक्ट, नमक, सीमेंट, मशीनरी पार्ट्स और मिनरल फ्यूल बेचता है। हाल ही में चर्चा में रही श्रीलंका भी हमसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेडिसिन, सीमेंट और चीनी खरीदता है। इन सब एक्सपोर्ट के अलावा भी भारत का डिफेंस सेक्टर कई तरह की मिसाइल को बाहर बेच रहा है। जैसे हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मास्त्र मिसाइल खरीदने एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। इसरो भी बहुत सारे छोटे देशों को अपने कमर्शियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने में लगातार मदद कर रहा है। भारत अपने एक्सपोर्ट के कारण दुनिया में धीरे धीरे बड़ी सुपर पावर बन रहा है। पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि मेक इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। आज दुनिया भारत के मेक इन इंडिया हथियारों की मुरीद बन गई है। 80 से ज्यादा देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करता है। बड़ी बात यह है कि भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 22,000 करोड़ को पार कर गया है। भारत ने ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल का एकाधिकार है। इसके बावजूद हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का कल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूर को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया को बड़ी संख्या में रक्षा निर्यात भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत इस समय 86 देश को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। इन देशों के लिस्ट में इटली, श्रीलंका, रूस, मालदीव, मलेशिया, नेपाल, फ्रांस, इजरायल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली शामिल है। भारत में पूरी दुनिया को दिखा दिया है उसके डिजाइन और तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। इस समय देश के 101 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को कई दूसरे देशों में निर्यात कर रहा है। दिन में हथियारों से लेकर विमान, रॉकेट लॉन्चर तक शामिल है। भारत आज ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे उपकरणों का सप्लाई कर रहा है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में कितने नंबर के अर्थव्यवस्था होगी? अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।